जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो बृहस्पति देव यानी गुरु के राशि परिवर्तन को लेकर है। अभी तक हमने विस्तार से चर्चा की है कि सभी 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, जिसका अलग अलग वीडियो बनाकर मैंने अपने चैनल पर डाल दिया है। आशा करता हूँ आप सभी ने देखा होगा। यदि नहीं देखा है तो आप अपनी राशि से संबंधित स्थितियाँ वहाँ जान सकते हैं। मेरा ये जो वीडियो है आज का, ये 12 लग्नों पर आधारित है कि बृहस्पति का जो गोचर होने वाला है उसका 12 लग्नों पर यानी मेष से लेकर मीन लगन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में इस वीडियो में हमारी विस्तार से चर्चा होने वाली है। जब हम राशि की बात करते हैं तो वो चंद्रमा से देखा जाता है और चंद्रमा हमारे मन का प्रतीक है। लगन लगन को कहा जाता है कि देह, शरीर, तनु, हमारी बॉडी स्ट्रक्चर, ये लगन होता है। तो चंद्रमा से गोचर देखना एक अलग बात है और लगन से गोचर देखना एक अलग बात है। उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जिस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कब से कब तक ये गोचर रहने वाला है, ग्रह 1 वर्ष तक बृहस्पति राशि में रहेंगे तो कब और कहाँ वक्री होंगे, मार्गी होंगे, किन नक्षत्रों में होंगे, क्या प्रभाव होगा, गुरु राहु की युति बनेगी, शनि से दृष्टि बनेगी, सभी 12 लग्नों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और जहां उपाय की जरूरत पड़ेगी वहां उपाय भी आपको बताए जाएंगे, क्योंकि उपाय सभी लग्नों के लिए कॉमन ही होंगे लगभग। चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये गोचर कब होने वाला है। बृहस्पति का राशि परिवर्तन प्रत्येक 1 वर्ष में एक बार होता है। इस बार ये राशि परिवर्तन थोड़ा सा ज्यादा है। जैसे देखें तो 21 अप्रैल की मध्य रात्रि के आसपास बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा, जिसको कुछ लोग 22 अप्रैल भी मानते हैं। और 1 साल से अधिक बृहस्पति अब मीन राशि से निकलकर मेष राशि में रहेंगे। पहले बृहस्पति अपनी स्वराशि में थे, अब बृहस्पति अपने मित्र मंगल की राशि में रहेंगे, लेकिन वो मंगल अग्नि तत्व राशि का है। यानी जो बृहस्पति पहले कुछ शांत था वो बृहस्पति अब पहले के मुकाबले एक्टिव नजर आएगा, क्योंकि अब जो बृहस्पति आपका है ये 21 अप्रैल से लेके 2 मई 2024 तक मेष राशि के अंदर ही गोचर करेगा। यानी ये मंगल की राशि होगी, जिसको हम काल पुरुष की पहली राशि कहते हैं। और सामान्य तौर पर शास्त्र कहता है यदि काल पुरुष में बृहस्पति का गोचर होना शुरू हो जाए, यानी काल पुरुष की राशि जो मेष राशि है उसमें बृहस्पति का गोचर सामान्यतः अच्छे फल देने वाला माना गया है, क्योंकि बृहस्पति वहां के लिए भाग्येश हैं। और भाग्येश का राशि लगन में गोचर करना, यानी भाग्येश का काल पुरुष के लगन में गोचर करना सामान्यतः शुभ ही है। कुछ लग्नों के लिए इसका प्रभाव नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट अगर शास्त्र की माने कि भाई अगर काल पुरुष के अंदर बृहस्पति अगर गोचर करता है तो वो शुभ है। अब उसकी अशुभता में कमी कैसे आ सकती है? पहला, एक तो वो अग्नि तत्व राशि में, दूसरा वो राहु केतु अक्ष पे, तीसरा वो शनि से दृष्ट। यानी बृहस्पति तो अपनी जगह बेहतर हैं, लेकिन उन पर पड़ रहा अशुभ प्रभाव आपको चिंता में डाल सकता है, जिसका हम पूरी तरीके से विवरण आपको देंगे कि किस लगन के लिए वो कैसा रहने वाला है। अब बृहस्पति क्यों इंपॉर्टेंट है ज्यादा? क्योंकि बृहस्पति किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए, किसी भी लगन के लिए, किसी भी राशि के लिए 5 मुख्य जगहों का कारक है। अगर हम लगन की बात करते हैं तो हम कारकों की बात अवश्य करेंगे कि दूसरा भाव जो धन का भाव है, पंचम जो शिक्षा संतान का है, नवम जो भाग्य का है, दशम जो कर्म का और एकादश जो लाभ का है, इन 5 जगहों का मुख्य कारक बृहस्पति। 2 भावों का स्वामी बृहस्पति, एक जगह गोचर करेगा बृहस्पति, 3 जगह देखेगा बृहस्पति। तो आप देखिए अकेले बृहस्पति ने कम से कम 15 जगह कवर कर ली, इसलिए ये बृहस्पति मुख्य है। अब बृहस्पति इस दौरान 3 नक्षत्रों के अंदर गोचर करेगा, अश्वनी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र, कृत्तिका नक्षत्र। जहां अश्वनी नक्षत्र के लॉर्ड केतु हैं, भरणी नक्षत्र के लॉर्ड शुक्र हैं, और शुक्र को कुछ ज्यादा बढ़िया ग्रह नक्षत्र इस मेष राशि के लिए नहीं कहा गया। अगर बृहस्पति केतु के नक्षत्र में जाता है तो कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता के लिए अच्छा है। जब बृहस्पति शुक्र के नक्षत्र में जाएगा
तो उस दौरान हेल्थ से संबंधित कुछ इश्यूज आ सकते हैं, परिवार में कुछ मतभेद बढ़ सकता है, धन के हिसाब से वो ठीक रहेगा। और बाद में बृहस्पति सूर्य के नक्षत्र में जाएंगे, वो भी उसके लिए शुभ ही है। अब बृहस्पति इस दौरान वक्री और मार्गी भी होंगे। थोड़ा सी जानकारी मैं आपको इसकी यहाँ पर विस्तार से दे देता हूँ कि भाई बृहस्पति कब कब इसमें परिवर्तन करेंगे। देखिए, बृहस्पति नक्षत्र में तो जाएंगे ही जाएंगे तीनों में। उसके बाद बृहस्पति वक्री होंगे। सबसे पहले बृहस्पति वक्री होंगे 7 सितंबर को। 7 सितंबर 2023 में बृहस्पति वक्री होंगे और 1 जनवरी 2024 को ये बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे। लेकिन ये रहेंगे इसी राशि में, ये कहीं और नहीं जाएंगे, ये इसी राशि में वक्री होंगे और इसी राशि में फिर वापस मार्गी हो जाएंगे। अब इनका संबंध गुरु का राहु के साथ संबंध रहेगा, क्योंकि जब वैसे ही बृहस्पति मेष राशि में पहुंचेंगे तो वो राहु के साथ होंगे, जिसको बड़े ही जोर शोर से बताया जा रहा है कि गुरु चांडाल दोष बनेगा, गुरु चांडाल दोष बनेगा। मंगल की राशि में राहु अगर होता है तो वो मंगल की राशि को दूषित करता है, क्योंकि ये उद्दंडता देता है, निर्भीकता देता है, जरूरत से ज्यादा आपको साहसी या जल्दबाज भी बना देता है। अब बृहस्पति जब मंगल की राशि में पहुंचेंगे तो थोड़ी सहजता दिखाएंगे कि भाई जल्दबाजी किस बात की है, थोड़ा धैर्य रखो। लेकिन राहु उनसे कहेगा कि जिस राशि में पहले से मैं बैठा हुआ हूं और जिस राशि में मैं होऊंगा, मैं तो उस वहां पर आए हुए प्लेनेट को परेशान करूंगा। इसलिए जब बृहस्पति राहु के साथ हो तो कहा जाता है समझदार व्यक्ति भी जल्दबाजी में आकर गलत फैसले ले लेता है। शनि की दृष्टि भी है, शनि की दृष्टि पाप दृष्टि कहलाती है। यानी ये आपके जीवन में आपकी सहजता, आपके विवेक और आपके धैर्य का परीक्षा लेने के लिए आया है। तो इस गुरु राहु की युति को स्वीकारने से पहले या इस गुरु राहु की युति को आपके जीवन में आने से पहले आप उसको समझें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि भी हमें राहु की अपने जीवन में चलने नहीं देनी। जब जब राहु आप पे सवार होके चलेगा तब तब प्रॉब्लम है, क्योंकि एक स्थिति आएगी जाएगी जब डिग्री कंजंक्शन होगा। डिग्री कंजंक्शन कब होगा वो भी मैं आपको क्लियरली बता देता हूं कि बृहस्पति और राहु की पूर्ण युति बनेगी एक बार, जिसको हम कहते हैं डिग्री कली क्लोज, कि बृहस्पति आगे चलेंगे, राहु वक्री होकर पीछे चलेंगे। ये लगभग 1 या 2 जून के आसपास ऐसा होगा। यानी अगर देखा जाए तो जब कोई ग्रह डिग्री कली आसपास आने की कोशिश करता है तो वो लगभग हफ्ता भर पहले और हफ्ता भर बाद तक, यानी आप लगभग मान सकते हैं 25 मई से लेके और 10 जून तक का जो समय है वो थोड़ा सा सभी लग्नों के लिए क्रिटिकल हो सकता है। उस दौरान थोड़ा अपने आप पर आपको संयम रखने की जरूरत होगी, इसका आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना होगा। तो नक्षत्रों के बारे में बताया, वक्री मार्गी के बारे में बताया, गुरु राहु की युति के बारे में बताया। अब आपके विषय को आगे चलते हैं लेकर कि भी काल पुरुष के लगन के अंदर बृहस्पति का गोचर हो रहा है और बृहस्पति भाग्येश है तो सामान्यतः सभी के लिए शुभ है। राहु केतु अक्ष पे रहकर उनका बचाव करना है। शनि की दृष्टि है और शनि लाभेश है, यानी फायदा देने के लिए तैयार है। अब किन लोगों पर इनका ज्यादा प्रभाव हो सकता है कि वे वैसे तो प्रभाव सभी पर है। पहला, मंगल की राशि में बृहस्पति जा रहे हैं, यानी जिन लोगों को मंगल से संबंधित दशांतर दशा चल रही है या जिनके लग्न मंगल के हैं जैसे मेष और वृश्चिक, उन पर इसका अन्य लोगों के मुकाबले ज्यादा प्रभाव होगा। जिन लोगों को गुरु की महादशा चल रही है, शनि की महादशा चल रही है, राहु की महादशा चल रही है, मंगल की महादशा चल रही है या इन ग्रहों से संबंधित अंतरदशा या प्रत्यंतर दशाएं चल रही हैं, तो आप पर अन्य लोगों के मुकाबले कुछ ज्यादा प्रभाव मिलेगा। क्योंकि इस गोचर में क्या है, मंगल की राशि मेष, उसमें बैठा बृहस्पति, उसमें बैठा राहु और शनि की दृष्टि, यानी ये सब प्रभाव देने वाले हैं। अगर हम उपाय की बात करें तो गुरु और राहु की युति खास तौर पे जो रहेगी वो 30 अक्टूबर तक रहेगी लगभग, और जब तक वो अक्टूबर तक रहेगी तो इन 6 महीनों में आपको सबसे ज्यादा क्या करना है, जब राहु प्रॉब्लम देने की कोशिश करे तो उसके लिए सबसे बढ़िया रेमेडी जो मैं मानता हूं, या तो आप रुद्र गायत्री मंत्र का जाप करें या आप गायत्री मंत्र का जाप करना शुरू कर दें। रुद्र गायत्री मंत्र और गायत्री मंत्र का जाप करना, माला से जाप करें, रुद्राक्ष की माला से जाप करें, आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। गौ को रोटी देना, रोटी में भी गुड़ रखकर अगर आप देते हैं तो ये आपके लिए शुभ है। ब्राह्मणों को दान देना, चाहे वो अन्न दान हो चाहे वस्त्र दान हो, वो आपके लिए बेहतर रहेगा।
तो ये पूजा पाठ सभी लोग इसको अपना सकते हैं। और अगर मैं कहता हूँ गायत्री मंत्र, रुद्र गायत्री, अगर दोनों की आप रोजाना एक एक माला करना शुरू कर दें तो आप खुद ही देखेंगे कि एक बड़ा अद्भुत परिवर्तन आ रहा। चलिए, ये सभी के लिए कॉमन उपाय था जो मैंने आपको यहाँ बता दिया। अब हम बात करेंगे कि इनका सभी 12 लग्नों पर क्या प्रभाव है, क्योंकि हर लगन से बृहस्पति किसी स्थान का मालिक है, किसी स्थान पर बैठेगा, किसी स्थान पर देखेगा और उनका संबंध भी बनेगा। जो मैंने शुरू में ही बताया कि हमको इन 12 लग्नों में ये बात ध्यान में रखनी है कि हमारा बृहस्पति राहु केतु एक्सेस पे है अक्टूबर एंड तक, और शनि की दृष्टि उस पर लगातार रहेगी। क्योंकि बृहस्पति कौन है? धर्म का ग्रह। शनि कौन है? कर्म का ग्रह। यानी कहीं ना कहीं धर्म और कर्म दोनों मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं सजगता तो जीवन में पहले के मुकाबले आएगी, कहीं ना कहीं पहले से ज़्यादा आपके जीवन में मैच्योरिटी आएगी, आप पहले के मुकाबले ज़्यादा समझदार होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की कि मेष लग्न के जातकों के लिए बृहस्पति का यह परिवर्तन कैसा है। कि बृहस्पति आपके लिए भाग्य स्थान और खर्च स्थान दोनों के मालिक हैं। सामान्य तौर पर देखें तो मेष लग्न को बृहस्पति के लिए देखें तो शुभ ग्रह माना गया। अब भाग्य का मालिक आपके लगन में बैठकर गोचर करेगा, यानी कहीं ना कहीं आपका भाग्य साथ देगा। वो इसलिए भी क्योंकि अगर भाग्य का मालिक लगन में है तो वो लगन से बैठकर वापस भाग्य को देता है, यानी भाग्य की वृद्धि तो तय है। ईश्वर की कृपा, नवम भाव भाग्य है, नवम भाव ईश्वर की कृपा है। नवम भाव से कहीं ना कहीं हम पिता पक्ष की स्थिति भी देखते हैं, यानी पिता से अगर कोई मतभेद चल रहे हैं तो वो सॉल्व होंगे, पिता का सहयोग मिलेगा, धर्म करके कर्म से संबंधित काम होंगे। ईश्वर की कृपा आप पे कहीं ना होगी, गुरुओं का आशीर्वाद, इष्ट देवताओं का आशीर्वाद, आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिलेगा। यानी ये गोचर सबसे पहले देखा जाए अगर ये आपके लगन में बन रहा है तो ये भाग्यवर्धक है। ये राहु केतु अक्षस पे बैठ के शनि से दृष्ट है, तो ये कहता है अपने विवेक और अपनी समझदारी से चलें, जल्दबाजी से आपको बचना होगा। जितना ज़्यादा धैर्य से काम लेंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि वो 12वें का मालिक होकर भी है तो दूर स्थानों से संबंध बनाकर भी आपको लाभ मिल सकता है। यात्राएं करनी पड़ सकती हैं कार्य क्षेत्र के लिए, उससे भी आपको लाभ मिल जाएगा। शनि लाभेश होकर बृहस्पति को देख रहे हैं, इसका मतलब इस दौरान आपके जीवन में लाभ से संबंधित जो स्थितियां हैं वो बेहतर रहेंगी। किसी न किसी माध्यम से सोर्स ऑफ इनकम आपके जीवन में होगा। दूर स्थान से साधन बनना या विदेश से साधन बन रहे हैं, थोड़ा बहुत रुकावट आ सकती है क्योंकि वो द्वादशेष भी है, राहु केतु अक्ष पे होकर शनि से दृष्ट है, तो थोड़ा बहुत रुकावट आ सकती है, लेकिन भ्रमित होने से बचें। काम आपके अवश्य होंगे, थोड़ा सा समस्या बन सकती है, अवसर आएंगे, अवसर को भुनाना आपका काम है। थोड़ा सा समझदारी भरे हुए डिसीजन जितने होंगे उतना ज़्यादा बेहतर ये ग्रह आपके लिए रहेगा। पंचम भाव पर यदि हम देखें तो बृहस्पति और शनि दोनों का प्रभाव रहेगा, यानी ये समय शिक्षा विद्या बुद्धि के लिए ठीक है, ये समय संतान प्राप्ति के लिए ठीक है। वहीं बृहस्पति के सप्तम भाव पे पड़ रही दृष्टि विवाह और वैवाहिक जीवन को शुभ बनाती है और विवाह कराने के अवसर भी आपके जीवन में देती है। यानी काफी अच्छा गोचर हम इसको मेष लगन के जातकों के लिए कह सकते हैं। अब बात करते हैं हम वृषभ लगन के जातकों के लिए ये गोचर कैसा है। देखिए, वृषभ लगन में बृहस्पति लगन के मित्र नहीं है, वो अष्टम के मालिक भी हैं और वो एकादश के मालिक भी हैं और बैठे हैं 12वें घर के अंदर, यानी अच्छे घरों का मालिक भी नहीं है और अच्छे घरों में बैठा भी नहीं। कुछ लोगों के मन में ये होगा कि भाई वो अष्टमेश होके द्वादश में है तो ये विपरीत राजयोग है, लेकिन विपरीत राजयोग से संबंधित जो नियम है वो इसमें पूर्ण रूप से फलित नहीं होते, इसलिए ये विपरीत राजयोग की स्थिति नहीं है। अब अष्टम भाव और 11th, अष्टम भाव अड़चन, दुविधा, परेशानी, रुकावट का होता है और 11वां भाव किसका होता है? लाभ का। अब 11वें का मालिक 12वें में है, यानी लाभ कमाने के लिए बाहर जाने के अवसर ऐसे समय में मिलते हैं, या कह सकते हैं लाभ प्राप्ति के लिए जीवन में बाहर जाना पड़ेगा, विदेश से लाभ होगा, लेकिन कुछ देरी से और कुछ रुकावट के साथ होगा, क्योंकि वो राहु केतु अक्ष पे है, 12वें का भी मालिक में बैठा है और अष्टमेश भी है, तो उस चीज का आपको थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य के संबंधित स्थितियों को देखें तो ज़्यादा बढ़िया नहीं है। लीवर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटिक जो लोग पहले से हैं उनको अपना खास ध्यान रखना है, और जिनको ये प्रॉब्लम नहीं है वो ध्यान रखें, आपको ऐसी समस्या बढ़ सकती है। थोड़ा खर्च पर इस दौरान आपको संयम रखना होगा, संतुलित रूप से खर्च करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा,
कि भी सोच समझकर पैसा इस दौरान खर्च किया तो ठीक है, नहीं तो आपको पैसे की तंगी हो जाएगी। अष्टमेश क्योंकि 12वें घर में है और वापस बृहस्पति अष्टम को देखता है, तो ससुराल पक्ष से किसी प्रकार का सहयोग या लाभ आपको मिल सकता है। बृहस्पति और शनि दोनों ग्रहों का दोहरा गोचर चौथे भाव पर आता है, दृष्टि आ रही है बृहस्पति की 12वें घर से, तो ये समय प्रॉपर्टी के लिए अच्छा है। भूमि, जमीन, जायदाद इनसे संबंधित कार्यों के लिए इसको शुभ ही माना गया है, तो उस हिसाब से ये बेहतर है। बाकी प्लेनेट धन का कारक है, संतान का कारक है। 12वें घर में राहु केतु अक्ष पे शनि से दृष्ट हो तो संतान से संबंध सुधार के रखो, अपने फाइनेंस का ध्यान रखो, अपने पैसे का ध्यान रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। बिना वजह का खर्च करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए पैसे को पैसे की ही तरह समझ के चलोगे तो आपके लिए ये बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं मिथुन लगन के जातकों पर इसका कैसा प्रभाव है। देखिए, मिथुन लगन के लिए बृहस्पति को सप्तम और दशम का मालिक कहा गया है। वहीं कुछ जगह इसको सप्तम भाव का स्वामी होने के कारण बाधकेश भी कहा गया है, कि जो द्विस्वभाव लगन होते हैं उनके लिए सप्तम भाव का स्वामी बाधकेश होता है। अब बाधकेश का मतलब यहाँ ये नहीं है कि बाधा ही देता रहेगा, कहीं ना कहीं रिजल्ट में इसको डिले देखा गया है, बस इतना ही हम इसको कह सकते हैं। अब आपका जो बृहस्पति है वो एकादश भाव में गया है, इच्छाओं के भाव में। राहु केतु अक्ष पर गया है, शनि से दृष्टि भी हुआ है। यानी ऐसी स्थिति में जीवन साथी के साथ कुछ उतार चढ़ाव आ सकता है। कभी कभी आप जीवन साथी से जरूरत से ज्यादा उम्मीद रखते हैं और उस उम्मीद पर वो खरा नहीं उतर पाता है, जिसके कारण आपको ये समस्या आ सकती है। कहने को बृहस्पति वापस सप्तम भाव को देख रहा है, इसलिए जीवन साथी के साथ संबंध तो विच्छेद नहीं होंगे, टूटेंगे तो नहीं, तलाक तो नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं मन के अंदर कुछ ना कुछ खटास संबंधों को लेकर चलती रहेगी। कुछ ना कुछ मतभेद, कुछ ना कुछ मनभेद होंगे। उन लोगों के लिए सही समय है जो जीवन में शादी करना चाहते हैं कि भी मेरी शादी नहीं, मेरी शादी हो जाए तो अच्छा है। अब कर्म भाव का स्वामी लाभ भाव में गया तो ये अच्छा है कि भी कर्म और लाभ का संबंध बना। इसका मतलब पैसा आएगा, कमाई होगी, तरक्की होगी, प्रमोशन होंगे। तीसरे घर को दृष्टि देता है बृहस्पति और तीसरे घर को दृष्टि देता है शनि, तो यात्राओं से लाभ। प्रमोशन होता है तो बहुत बार क्या है, परिवर्तन से प्रमोशन, कि जी आपका प्रमोशन कर रहे हैं लेकिन आपको दूसरी ब्रांच में जाना पड़ेगा। आपको सरकारी नौकरी में प्रमोशन चाहिए तो आपका तबादला होगा। यात्राओं से मिलने वाला लाभ, चाहे आप व्यापार में हैं, नौकरी में हैं, तो आपका कहीं ना कहीं परिवर्तन से लाभ मिलेगा, क्योंकि तीसरे घर पर शनि और गुरु का दोहरा प्रभाव पड़ रहा है। तो कभी कभी छोटे भाई बहनों से भी व्यक्ति को सहयोग मिल जाता है, या आपके छोटे भाई बहन जीवन में राइज करना शुरू कर देते हैं, उनके जीवन की जो तकलीफ और परेशानियां हैं वो दूर हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में ट्रांसफर हो सकता है, यात्राएं बढ़ सकती हैं, जीवन साथी के साथ कुछ मनमुटाव रहेगा, लेकिन बाद में स्थितियां अच्छी हो जाएंगी। आइए देखते हैं कर्क लगन के लिए लोगों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, कर्क लगन के जातकों के लिए अगर बृहस्पति को देखें तो वो छठा और भाग्य स्थान का मालिक है। छठा घर रोग, ऋण, रिपु, झगड़ा, झंझट, परेशानी, नवम भाव भाग्य। अब भाग्य का मालिक कर्म में है, यानी भाग्य का कर्म से संबंध बना, यानी ये समय भाग्य के उछाल के लिए ठीक है। कहीं ना कहीं आपके कर्मों में आपका भाग्य साथ देगा, उस हिसाब से ये अच्छा है। लेकिन शनि क्योंकि अष्टम से बैठकर बृहस्पति को देख रहे हैं और वो बृहस्पति छठे का मालिक है, तो कर्म को सही रखना जरूरी है, डिसीजंस को सही रखना जरूरी है। कभी कभी व्यक्ति गलत कर्म कर देता, बहुत बार तो देखा जाता है जिस जगह पे काम कर रहा होता वहां वो गलत कर्म करता है। जैसे कोई ऑफिस में है, नौकरी कर रहे हैं, वहाँ उनका गलत खान पान शुरू हो गया, वहीं पे शाम को बैठ के शराब, सिगरेट, जो आदि करने लगे, तो बहुत सारे लोगों के तो सेक्सुअल रिलेशनशिप्स भी ऐसे ही स्थानों बन जाते हैं, ये आपको दोष लग जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, चाहे व्यापार में या नौकरी में, आपको गलत कर्म से बचना होगा, क्योंकि छठे का मालिक भी अगर दशम में गोचर करता है तो कार्य क्षेत्र में स्ट्रगल तो बढ़ाता है। और शनि की ढैया भी है, राहु केतु का अक्ष भी है, और शनि से दृष्ट भी हो रहे हैं। इसीलिए जितने ज़्यादा सधे हुए कर्म, जितने ज़्यादा सधे हुए आपके डिसीजंस होंगे, उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ये समय कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव तो देगा, लेकिन भाग्येश का कर्म में जाना कहीं ना कहीं आपको कर्म कराता रहेगा। शनि और बृहस्पति दूसरे घर पर दृष्टि दे रहे हैं, यानी लगातार फाइनेंस की स्थिति तो जीवन में बनी रहेगी, सोर्स ऑफ इनकम तो जीवन में आपके आता रहेगा, किसी ना किसी साधन से पैसा तो आप अपने जीवन में कमाते रहेंगे। लेकिन पैसे का आना और पैसे का खर्च होना और स्ट्रगल से पैसे का आना भी इस दौरान दिखाई देता है।
तो संघर्ष जरूर मिलेगा आपको, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए आर्थिक निर्णयों पर बड़ी सावधानी रखनी है कि भाई पैसा कहाँ लगाना है, कहाँ खर्च करना है, इसका हमेशा खास तौर पर ध्यान रखना होगा। आइए सिंह लगन के लिए देखते हैं कैसा है कि भाई सिंह लगन के लिए बृहस्पति पंचम और अष्टम का मालिक है। लघु पराशरी सिद्धांत के अनुसार जो ग्रह पंचम भाव का मालिक हो और पंचम भाव में उसकी मूल त्रिकोण राशि पड़ रही हो तो उसकी अष्टम में पड़ रही हुई राशि को उसका दोष नहीं लगता। यानी हम देखें तो बृहस्पति यहाँ फुल फ्लैश रूप से पंचम के रिजल्ट ज्यादा देंगे। अब पंचम का मालिक नवम में गया, यानी आपकी कहीं ना कहीं शिक्षा में बेहतरी हो रही है, आपकी एजुकेशन अच्छी हो रही है। आपका एजुकेशन में अगर दिमाग नहीं लग रहा था, ध्यान नहीं लग रहा था, पूर्ति नहीं हो रही थी, एग्जाम नहीं निकल रहा था, कभी कभी कुछ लोगों के लास्ट सेशन रह जाते हैं, कोई कहता है जी मैं सीए फाइनल ईयर में हूँ, मेरा इस बार हो जाएगा नहीं, तो वो बृहस्पति आपके लिए करेगा कि अगर आपका सिंह लगन है, ये बृहस्पति आपकी शिक्षा को बढ़ा रहा है, ये बुद्धि का मालिक होकर नवम में है, तो ये हायर एजुकेशन के लिए अच्छा है। जो लोग नेट क्वालिफाई करना चाह रहे हैं, पीएचडी करना चाह रहे हैं, रिसर्च करना चाह रहे हैं, शोध करना चाह रहे हैं, तो वो स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। पंचमेश का नवम में जाना संतान के लिए अच्छा है, संतान का सहयोग के लिए अच्छा है, संतान प्राप्ति के अच्छा समय, क्योंकि बृहस्पति वापस पंचम भाव को दृष्टि देता है। धर्म, धार्मिक कार्य, धार्मिक यात्राओं के लिए समय अच्छा है, क्योंकि सप्तम भाव का मालिक कौन है? शनि। सप्तम भाव है पद प्राप्ति का भाव, और बृहस्पति, शनि दृष्टि दे रहा है बृहस्पति को, यानी इस दौरान धार्मिक कार्य होंगे। लेकिन राहु केतु अक्ष पे तो आपको रूढ़िवादी नहीं बनना है। ऐसी स्थितियों में बहुत बार क्या होता है, व्यक्ति को धर्म से संबंधित स्थितियों में फंस के वो रूढ़िवादी हो जाता है या धर्म की अवहेलना करने लगता है। तो क्या हुआ, अपने आप ही अपने पितरों का और अपने इष्ट का एक तरीके से पाप कमा लेता है। जिस चीज़ की जानकारी नहीं है उसके प्रति अपना समय ना दें, भगवान में श्रद्धा रखें, अपना काम रखें। दूर जाकर पढ़ाई करना, विदेश जाकर पढ़ाई करना या विदेश के लिए बनने वाला योग भी ऐसी स्थिति में देखा जाता है, क्योंकि शनि और गुरु दोनों का संबंध आपके लगन पे दृष्टिगत बन रहा है। इसलिए यह समय आपके लिए जीवन में बेहतर है। मेहनत करके आप जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। यात्राओं से लाभ, धार्मिक यात्राओं से लाभ, संतान से सहयोग आपके लिए बेहतर है। कुछ शत्रु आपके सक्रिय हो सकते हैं, क्योंकि शनि षष्ठेश होकर भी देख रहे हैं ना, लेकिन वो कोई बहुत बड़ा नुकसान आपको पहुंचाएंगे नहीं। आइए देखते हैं कन्या लगन के जातकों के लिए कैसा है, क्योंकि कन्या लगन के लिए बृहस्पति क्या है, चतुर्थेश भी है, सप्तमेश भी है और अष्टम में गया है। बहुत अच्छे घरों का मालिक नहीं है और अच्छे घर में जाकर बैठा भी नहीं है। राहु केतु अक्ष पर भी रहेगा, शनि से दृष्ट रहेगा और वो शनि षष्ठेश है, यानी कहीं ना कहीं बृहस्पति पर अच्छी खासी पीड़ा। तो सबसे पहली बात, बृहस्पति फाइनेंस का कारक है। पैसे से संबंधित लेन देन में ध्यान रखें। किसी प्रकार का आर्थिक डिसीजन लेने से पहले सोचें। किसी प्रकार का बर्डन अपने ऊपर ना डाल लें, कर्ज अपने ऊपर ऐसा ना डाल लें जिसको आपको चुकाना भारी हो जाए, क्योंकि धन कारक जब यहाँ पीड़ित होता है तो बहुत बार व्यक्ति को लॉस हो जाते हैं। कभी क्या है, नौकरी कर रहा है, उसकी नौकरी चली गई, लेकिन उसके ऊपर कर्ज की ईएमआई लगातार है, फिर 3-4 महीने तक मान ली नौकरी उसे नहीं मिली तो उसके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। तो ऐसी स्थिति में सोच समझकर आपको डिसीजन लेना होगा कि अष्टम में गया हुआ पीड़ित बृहस्पति कहूंगा मैं इसे, क्योंकि राहु केतु अक्ष पर भी है, शनि से दृष्टि भी है, तो इसको मैं ज्यादा शुभ नहीं मानता। कभी कभी जब बृहस्पति अष्टम से होता है तो 12वें घर पे दृष्टि दे रहा है, इसका मतलब विदेशों में किया गया प्रयास शुभ होता है, क्योंकि अष्टम भाव को भी कहीं ना कहीं हम जलीय यात्रा, जहाजी यात्रा भी कहते हैं। तो जो लोग विदेश से जुड़कर काम करना चाह रहे हैं उनके लिए ये स्थिति कुछ शुभ हो सकती है। जब प्रयास करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। घर से दूरी बनाने का ये योग है। कभी कभी क्या होता है, मकान छूट जाता है, मकान पहले किराए पर रह रहे थे फिर दूसरे किराए पर चले गए, तो घर से दूरी बन जाती है, या आपका काम ऐसा है कि आप परिवार के लोगों से मिल नहीं पाते हैं। घर में बदलाव, घर के अंदर अशांति भी इसी कॉम्बिनेशन से देखी जाती है। जीवन साथी के साथ तनाव, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर हानि, धन हानि, ये संकेत इसके अंदर बनते हैं। कभी कभी पैतृक संपत्ति से संबंधित जो स्थितियां हैं वो इस दौरान कुछ सुलझ जाती हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हिस्सा पूर्ण नहीं मिलता है कि मुझे हिस्सा मिलना चाहिए था, 50% मिल गया, मुझे 35%। तो भैया जो मिल गया उसको ले लो आप, क्योंकि आने वाले समय में आपके खर्च की स्थितियां बढ़ती हमें दिखाई दे रही हैं। उपाय मैंने शुरू में बताए हैं, उनको करना जरूर, वही आपके लिए एकमात्र निदान है। अब बात करते हैं तुला लगन के लिए ये कैसा रहेगा। देखिए, तुला लगन के लिए बृहस्पति मित्र नहीं है, अच्छे भावों का स्वामी नहीं है, तृतीयेश और षष्ठेश है, बैठा कहाँ है, सप्तम में, राहु केतु अक्ष के साथ, मंगल की राशि में शनि से दृष्ट। अब शनि से दृष्ट होने के कारण ये धन योग है,
क्योंकि शनि आपके लिए योग कारक है, शनि आपके लिए मित्र है, धन कारक बृहस्पति को देख रहा है और यही बृहस्पति शनि दोनों दोहरा गोचर से 11th को देख रहे हैं, यानी सोर्स ऑफ इनकम तो ये ग्रह देगा। कभी कभी अपने बल पर सोर्स ऑफ इनकम मिलता है तो कभी कभी जीवन साथी से भी धन का सहयोग मिल जाता है। ऐसा कह सकते हैं कि सप्तम में बैठा हुआ गुरु धन का कारक होने के नाते एकादश भाव पर दृष्टि डालता है जो धन के लिए शुभ है। वहीं योग कारक शनि बृहस्पति को भी देख रहा है, योग कारक शनि एकादश को भी देख रहा है, यानी आय से संबंधित स्थितियां ठीक है। जीवन साथी के साथ कुछ मनभेद मतभेद या जीवन साथी को स्वास्थ्य हानि के योग भी ऐसी स्थिति में दिखते हैं। लाभ भाव पर पड़ रहा दोहरा गोचर आपके लिए ठीक है, जो जीवन में कुछ ना कुछ बने अच्छी स्थिति को देता है। बहुत बार प्रेम विवाह का सफल हो जाना, प्रेम था विवाह में कन्वर्ट हो गया, उस हिसाब से भी ठीक है। विवाह हो जाना, संबंध बन जाना, उस हिसाब से भी ठीक है, क्योंकि वो तृतीय शो के सप्तम में बैठा और सप्तम से बैठ के वापस तीसरे घर को देखता है, तो यात्राओं से लाभ होता है, स्थान परिवर्तन से लाभ होता है, सम्मान किसी न किसी प्रकार से बना रहता है, लेकिन स्ट्रगल भी पीछा नहीं छोड़ पाता है। वृश्चिक लगन के जातकों के लिए कैसा रहेगा कि वृश्चिक लगन आपके लिए तो बृहस्पति दूसरे और पांचवें का मालिक है, ये दोनों ही स्थान शुभ हैं, ये दोनों ही स्थान अच्छे हैं, इन दोनों ही स्थानों में धन बरसता है। तो उस लिहाज से देखें तो वृश्चिक लगन के जातकों के लिए ये स्थिति कहीं ना कहीं बृहस्पति आपके लिए शुभ ग्रह है। अब ये बृहस्पति कारक भी है दूसरे घर का, स्वामी भी है दूसरे घर का और छठे घर में आ गया। राहु केतु अक्ष पर आया, शनि से दृष्ट है। आर्थिक मामलों में सावधानी रखो, पैसा इन्वेस्टमेंट करने से पहले, पैसा किसी को देने से पहले थोड़ा सोच विचार करके चलो कि भी मैं जो दे रहा हूँ ये वापस आएगा या नहीं, कहीं पैसा तो नहीं फंस जाएगा, इसका ध्यान रखें। कभी कभी खर्च का बढ़ना, रोग पर पैसा खर्च होना भी ऐसी स्थिति में होता है। तो सबसे पहली आपको जो चेतावनी है कि आप अपने फाइनेंस का ध्यान रखें, आप अपने धन का ध्यान रखें। बृहस्पति छठे से बैठकर वापस धन को देखता है, सोर्स ऑफ इनकम तो कम नहीं होने देगा, धन तो लगातार आता रहेगा, लेकिन सेहत का भी ध्यान रखें। अब बृहस्पति बैठा है पंचम का मालिक होकर छठे में और देख रहा है दशम और द्वादश को, तो क्या होता है, पढ़ने के लिए घर से दूर जाने का योग बनता है। तो कभी कभी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन करने का मौका भी ऐसे ही समय मिलता है कि मुझे अपना करियर बनाने के लिए पढ़ाई करनी है, तो इस दौरान हो जाती है। दूर जाकर पढ़ाई करनी है, विदेश जाकर पढ़ाई करनी है। ऐसी स्थिति में देखा जाए जो जितना ज़्यादा व्यक्ति संघर्ष करता है उतना ज़्यादा उसको लाभ मिलता है, लेकिन कन्फ्यूजन क्रिएट ना होने दें। भ्रमित होने से आपको इस दौरान बचना होगा। सोच समझकर निर्णय जितने लेंगे उतना ही बेहतर रहेगा, चाहे वो पैसे का हो, चाहे आपके जीवन का हो, आर्थिक स्थिति का हो, पढ़ाई का हो, इन सब का आपको ध्यान देना होगा। क्योंकि शनि से दृष्ट है, शनि तृतीयश भी है, तो प्रेशर तो बढ़ने वाला है, लेकिन उस प्रेशर को आप अपने जीवन में अपने ही बल पर कंट्रोल भी कर लेंगे। धनु लगन के जातकों के लिए कैसा रहेगा ये देखते हैं। देखिए धनु लगन जो है आपकी राशि के भी मालिक है बृहस्पति, चतुर्थेश भी और पंचम भाव में आया, यानी केंद्र त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण भाव के अंदर चल रहे हैं। लगन का मालिक है, चतुर्थ का मालिक है, पंचम में गया है, अच्छी बात है। पंचम से बैठकर लगन को देखता है, यानी स्वास्थ्य से संबंधित कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी, सम्मान गिरेगा नहीं, आत्मविश्वास बना रहेगा। किसी न किसी साधन से आप अपने जीवन में धन के आगमन पैदा करते रहेंगे, ऊर्जावान रहेंगे, काम करने के लिए आगे चलेंगे। अब ये बृहस्पति पंचम भाव में राहु केतु अक्ष पर है और यदि हम इस पर देखें तो इस पर शनि की दृष्टि भी है। अब वो शनि द्वितीयेश भी है और अशुभ ग्रह भी है, तो थोड़ा बहुत स्वास्थ्य की हानि है। कहते हैं लगन का मालिक अगर पंचम भाव में गोचर करके पीड़ित हो जाए तो पेट से संबंधित रोग देता है, तो कभी कभी माइग्रेन, सिरदर्द से संबंधित प्रॉब्लम भी देता है। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता रहेगा, आत्मविश्वास अच्छा रहेगा, मेहनत करके आगे बढ़ेंगे। कुछ यात्राओं से मिलने वाला लाभ, कुछ परिवर्तन से मिलने वाला लाभ भी अच्छा है। पढ़ाई में तरह मन लगाकर काम करें, क्योंकि ये ग्रह राहु केतु उस पर जब शनि से दृष्ट होता है तो भ्रमित हो जाता है बच्चा। जो पढ़ने वाले लोग होते हैं वो भ्रमित हो जाते हैं, लेकर तो चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से चलते हैं, लेकिन पूरी रूप से उसका लाभ नहीं उठा पाते। तो इसका भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। संतान के प्रति या संतान के करियर को लेकर इस दौरान चिंता हो सकती है, विदेश यात्रा हो सकती है, धार्मिक यात्राएं बनेंगी, क्योंकि बृहस्पति पंचम से बैठकर नवम और एकादश को देखेगा, यानी लाभ मिलता रहेगा, यात्राएं हो जाएंगी, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाएंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, हायर एजुकेशन करने का मौका मिलेगा, दूर स्थान पर जाकर पढ़ाई करने का भी मौका मिल सकता है।
अब देखते हैं मकर लगन के लोगों के लिए कैसा, क्योंकि मकर लगन के स्वामी शनि है और शनि के लिए जो बृहस्पति है वो मित्र नहीं है, सम है। और आपकी राशि के लिए बृहस्पति अच्छे घर के मालिक नहीं है, 12वें और तीसरे घर के मालिक है बृहस्पति। 12वां घर खर्च का, नुकसान का, दूरी का। तीसरा घर परिवर्तन, ट्रांसफर्स, यात्राएं, एफर्ट्स का, संघर्षों का है। अब आपके सुख भाव में बृहस्पति आए, जिसको धन भाव से बैठकर बृहस्पति शनि की दृष्टि पड़ रही है, यानी राशि का जो आपके लगन का मालिक है शनि, वो उसको सपोर्ट कर रहा है। जब सपोर्ट कर रहा है तो इसका मतलब आपके लिए ये समय कहीं ना कहीं शुभकारी है कि वो शनि शुभ लगन का मालिक और धन का मालिक होने के कारण आपके बृहस्पति पर दृष्टि देता है, सुख देना चाहता है। चतुर्थ भाव में बृहस्पति का जाना शुभ ही माना गया है, यानी सुख भाव में बृहस्पति है, शनि बली है, तो ये अच्छा है। अब ऐसी स्थिति में क्या, चतुर्थ भाव है, भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी है जहां आप रहते हैं, और वो 12वें और तीसरे का मालिक है, तो क्या होगा, नौकरी करने के लिए बाहर जाना पड़ सकता है, काम करने के लिए बाहर जाना पड़ सकता है, क्योंकि बृहस्पति 12वें घर को वापस दृष्टि देता है। यानी वो बृहस्पति कहता है कि मैं 9वीं दृष्टि, अपनी भाग्य की दृष्टि 12वें घर पे दे रहा हूं कि भाग्य बनाने के लिए बाहर जाओ, भाग्य बनाने के लिए दूर स्थान से संपर्क करो, आपको लाभ मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए अपॉर्चुनिटी बाहर की ढूंढो। समझो कि मुझे लोकल में ही रहना, यही काम करूंगा, तो आप पीछे रह जाएंगे। तो यात्राओं से लाभ मिलेगा, धर्म के प्रति रुझान बढ़ेगा आपका, क्योंकि आपके मन और सुख भाव में बैठे हैं आपके बृहस्पति। आध्यात्म के प्रति आपका रुझाव बढ़ेगा, उस हिसाब से ये अच्छा है। नए काम से बचें, नया धन लगाने से बचें, जो चीज़ चल रही है उसी को करें, बस कार्य करने की थोड़ी शैली बदल दें, और जो मौका मिले उस बाहर से उसको जुड़ने का कोशिश आप अवश्य करें। आइए देखते हैं कि कुंभ लगन के जातकों के लिए ये कैसा है। कुंभ लगन, आपके लिए शनि जो बृहस्पति हैं वो दोहरा धन योग देने वाला ग्रह है। दोहरा धन योग यानी एकादश भाव, जो कि कर्म से दूसरा है, यानी मेरे कर्म का धन, और लगन से दूसरा बृहस्पति है, यानी जहां मैं पैसा इकट्ठा करता हूं वो दूसरा घर। अब दोनों की ही जिम्मेदारी बृहस्पति ने ले ली, वो बृहस्पति तीसरे घर के अंदर गया। इसका मतलब है पैसा कमाने का अवसर मिलेगा, क्योंकि राशि आपके लगन का मालिक जो शनि है वो लगन में ही बैठा है, और वो लगन से बैठा हुआ शनि तीसरी दृष्टि बृहस्पति को दे रहा है जो धन कारक है। इसका मतलब ये समय बेहतर धन की व्यवस्था को लाने वाला बनेगा। इसको कहते हैं बड़ा धन योग बनना, अच्छा धन योग बनना। बृहस्पति एकादश को वापस देखता है, यानी जितनी भी यात्राएं करेंगे, जितने भी परिवर्तन होंगे जीवन में, वो लाभकारी रहेंगे। आप काम को लेकर कोई स्टेप उठाना चाह रहे हैं जो परिवर्तन का है, तो आप बिल्कुल निसंदेह होकर उसको उठाओ, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। बृहस्पति तीसरे में बैठ के 3, 7, 11 इन भावों पर दृष्टि देता है, यानी इच्छा पूर्ति का समय है, क्योंकि ये काम त्रिकोण भाव कहते हैं, इच्छा पूर्ति के भाव कहलाते हैं 3, 7, 11। यानी यहाँ पर आपकी इच्छा पूर्ति करेगा बृहस्पति। जीवन में जो इच्छाएं हैं, मुझे ये होना चाहिए, मेरे पास ये हो जाए, ऐसा हो जाए, मैं यहाँ चला जाऊँ, वो अच्छा है। भाग्य में वृद्धि करेगा ऐसा बृहस्पति। लाभ के अवसर बनेंगे, क्योंकि कर्म स्थान पर शनि की दृष्टि, लाभ स्थान पर और भाग्य स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि, यानी भाग्य, कर्म और लाभ सभी बेहतर और मजबूत स्थिति में आपके पास हैं। यानी लाभ के अवसर बनना, एक से अधिक माध्यमों से पैसा कमाना, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम देना, तरक्की हो जाना, यात्राओं से लाभ देना, जिस काम में हाथ डाला उससे फायदा, जो परिवर्तन किया उससे लाभ। यानी आपके लगन के लिए ये बहुत ही बढ़िया समय है। ग्रह गोचर दोनों आपके लिए शुभता ही प्रदान कर रहे हैं। आइए देखते हैं मीन लगन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मीन लगन वालों अगर देखें तो शनि आपके लगन से 12वें घर में 12वें का मालिक होकर चल रहा है। अब खर्च का मालिक तीसरे दृष्टि से धन पे दृष्टि डालता है। वो कहता है किसी न किसी माध्यम से धन ठिकाने लगता रहेगा, किसी न किसी माध्यम से धन खर्च होता रहेगा। यानी सबसे पहली बात कि बृहस्पति को दूसरे घर में जाकर बहुत अच्छे नंबर शास्त्र में नहीं मिले, क्योंकि दूसरा घर धन का है। वो कहता है जी कारको भावनाशाय, इसका मतलब धन देगा, लेकिन कारको भावनाशाय आपका धन किसी न किसी प्रकार से ठिकाने लगता रहेगा। धन भाव में धन कारक गुरु राहु केतु अक्ष पे शनि से दृष्ट हो तो फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स ये प्लेनेट आपको देगा। आर्थिक समस्याएं आपको आ सकती हैं। आर्थिक रूप से किसी भी प्रकार से लिए गए फैसले
ध्यान पूर्वक लेने होंगे। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी, किसी भी प्रकार का ऋण लेना आपके लिए नुकसानदायी साबित हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति दूसरे से बैठ के छठे और आठवें को देख रहा है। रोग पे पैसा खर्च हो रहा है, बीमारी पे खर्च हो रहा है, इसका ध्यान रखें। ऋण लेने से बचें, अन्यथा वो ऋण आपको परेशान कर देगा। खर्च की स्थिति थोड़ी सी बनेगी। दूसरे घर में अगर बृहस्पति इस प्रकार से हो तो लोगों को धर्म के कार्य करने चाहिए, धार्मिक यात्राएं करनी चाहिए, क्योंकि बृहस्पति दूसरे घर से बैठ के दशम भाव को देख रहा है। इसलिए धर्म का ग्रह बृहस्पति कर्म भाव पर दृष्टि देता है। धार्मिक कार्य करो, धार्मिक यात्राएं करो, सिद्ध स्थानों के दर्शन करो, परिवार के लोगों को समय दो, और स्वास्थ्य का थोड़ा बहुत ध्यान रखने की आपको जरूरत है, क्योंकि कुछ तनाव और कुछ खिंचाव भी ये ग्रह दे सकता है। उपाय मैंने इसके लिए आपको बताए थे, अगर वो उपाय आप कर लेंगे, वो सुन लेंगे उनको, तो आप जीवन में बेहतरी ही प्राप्त करेंगे। तो यहाँ मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया कि सभी 12 लग्नों पर बृहस्पति का जो परिवर्तन है वो कैसे फल देगा। सभी स्थिति से आपको मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की है। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।